बीपीएससी स्पेशल साइंस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है, इसका सही उत्तर है अमोनिया। क्योंकि जितने भी अश्रु गैस होते हैं उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अश्रु गैस कौन कौन से हैं? ओसी है, सीएस है, सीआर है और सीएनए जो अश्रु गैस है मुख्यतः, और इसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर होगा वाट। वाट जो है शक्ति का मापन है, ऊष्मा का नहीं। वाट बराबर होता है 1 जूल बराबर, वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा सिलिका है। ठीक है, यानी सिलिकॉन यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सिलिकॉन की खोज किसने की थी? तो जे वर्जेलियस ने किया था। चौथा प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है? इसका सही उत्तर है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? इसका सही उत्तर है साइक्लोनाइट। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RDX की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। RDX को क्या कहा जा सकता है, कहा जाता है और भी, या RDX का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टिक विस्फोटक। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही उत्तर है नाइलोन। आठवां प्रश्न है, फूलों के अंगूर को काट नौवां प्रश्न है, कौन सा एक सड़कों और उत्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी रासायनिक सहायता है? इसका सही उत्तर है कवकनील। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर है धान का, क्योंकि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 11वां, रमन प्रभाव का प्रकाश किन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? इसका सही उत्तर है सभी पारदर्शी माध्यम के। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो सर CV रमन ने किया था। 12वां क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? इसका सही उत्तर है आणविक भट्ठी है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किसके निर्देश पर खोला गया था? तो एनरिको फर्मी के निर्देश पर खोला गया था। और कहां खोला गया था? तो शिकागो यूनिवर्सिटी में 1942 में खोला गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहला नाभिकीय अभिक्रिया कहां हुई थी? तो ट्राम्बे में हुई थी। कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है 13वां, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? इसका सही उत्तर है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन बी सही है। 14वां प्रश्न है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSSAIA कहां से छोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा से। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा में कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? तो उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यहां से इसका छोड़ा गया था 1 जुलाई 2013 को। 15वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? इससे पहले आप ध्यान दीजिए कि 140 mm है तो ये हाइपरटेंशन, 120 से ऊपर हो जाएगा तो हाइपरटेंशन माना जाता है। और इसका सही उत्तर है मरकरी से। ये मरकरी जो है यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होगा मरकरी। मरकरी से
इसका संबंध है। इसको Hg क्या है? मरकरी है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है कॉस्मिक किरणों के बारे में क्या सत्य है? इसका सही उत्तर है यह कण जो है आवेशित होती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो विक्टर हेस ने किया था। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है पायुरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, यह सही नहीं है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है, यह जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है 19 मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? इसका सही उत्तर है प्लीहा यानी तिल्ली। अब ये कैसे प्रभावित हो? देखिए मलेरिया कैसा बीमारी है? तो एक प्रोटोजोअल बीमारी है और इसमें जो है प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। प्लीहा के आकार बढ़ने से आरबीसी की मात्रा घट जाती है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी रोग के लिए कुनैन का दवा दी जाती है। 20वां प्रश्न है बायोचिप में क्या होता है? इसका सही उत्तर है बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। 21वां प्रश्न है हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसका वहन है, यानी यह किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफिलिया स्त्रियों की वजह से पुरुषों में प्रकट होता है। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। पेंसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। एक्सरे की खोज किए थे W.K. रोंटगेन और चेचा की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि इसके फिलामेंट का तार का गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन डी सही है। 24 प्रश्न है आहार में निम्नलिखित रूप में ताजे फल और सब्जियां का ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। 25वां प्रश्न है सूची का मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, शून्य द्रव्यमान का संबंध न्यूट्रिनो से है। आंशिक आवेश का क्वार्क से, आंशिक प्रचक्रण का पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण का फोनॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इस तरह से वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।